जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपके सपने को इस वर्ष में जरूर पूरा करेगा। तो दोस्तों आज पीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है। मैं आपको बताता हूं क्या है वो न्यूज़। एक न्यूज़पेपर में आया है कि पीएससी ने हाई कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया पर सुप्रीम फैसला भूला। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला कि पीएससी ने हाई कोर्ट के निर्णय का उल्लेख तो किया पर सुप्रीम फैसला भूला। आप देखें यहाँ पर क्या लिख रखा है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के घोषित रिजल्ट का मामला। ठीक है, इसको लेकर क्या न्यूज़ आई है आज देखते हैं पूरी न्यूज़। पूरी न्यूज़ देखनी है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पीएससी से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रदेश के सरकारी महकमों में 571 पदों के लिए पिछले साल जनवरी में हुई राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के घोषित रिजल्ट को लेकर मचे बवाल के बाद एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी सफाई दी है। आयोग के मुताबिक उसने सरकार के राजपत्र 2020 को आधार बनाकर परिणाम जारी किए हैं। यानी आरक्षण नियम को लेकर जो आपत्तियां हैं वे शासन स्तर पर ही हल हो सकती है, ऐसा कहना था आयोग का। तो अब आगे क्या है, आयोग ने अपने निर्णय के समर्थन में 2019 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को भी आधार बताया है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को फिर नज़रअंदाज किए गए एक फैसले को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि उक्त फैसले के बाद राजपत्र में लिखे नियम अमान्य हो जाते हैं। इनकी सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले के बाद जो राजपत्र में जो नियम है वो अमान्य हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। और एमपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 21 दिसंबर को जारी किया था। किसको कब जारी किया था? 21 दिसंबर को जारी किया था। इसमें आरक्षण को लेकर हुई विसंगतियों पर इस न्यूज़पेपर ने 29 दिसंबर के अंक में एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए सामान्य वर्ग में सीटों का आरक्षण नहीं शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद पीएससी ने मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें आयोग की उप सचिव राखी सहाय ने बताया है कि राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में संशोधन हो चुका है और 17 फरवरी 2020 के राजपत्र में प्रकाशित करने का 3 में प्रावधान है कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के परिणाम उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित वर्ग में घोषित किया जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन आरक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कि ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की भांति चयनित होते हैं उन्हें आरक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर उन्हें अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध ही समायोजित किया जाएगा, ऐसा आया था पहले। और सामान्य वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का समायोजन केवल अंतिम चयन के समय होगा। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस संबंध में 1 फरवरी 2019 को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा WA 1450 2018 करके यहाँ पर वह 1791 2018 पारित निर्णय का भी अवलोकन किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने 28 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले WPC 237 2020 का जिक्र नहीं किया। यदि आयोग उक्त फैसले पर संज्ञान लेता तो इस तरह का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट कही गई है कि जो आयोग था उसने हाई कोर्ट ने जो बोला है उसका तो ध्यान रखा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर कही गई है इस न्यूज़पेपर में। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ये देखा जा सकता है। ये था हाई कोर्ट का फैसला। देखो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो क्या था, आप देखेंगे सामान्य सीटों पर अन्य वर्ग के उम्मीदवारों का समायोजन नहीं किया जा सकता, ये बात बोली थी हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो हाई कोर्ट में ओबीसी उम्मीदवार रणजीत सेन ने अपनी अपील की थी कि एमपीपीएससी की परीक्षा सहायक निदेशक योजना में उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि उनके नंबर जो वो अधिक थे, सामान्य सीट के जो नंबर है ना उनसे भी अधिक थे इनके नंबर। इस पर कोर्ट ने 2019 में निर्णय दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा नहीं किया जा सकता। सामान्य वर्ग के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं उन पर किसी अन्य वर्ग के उम्मीदवार को समायोजित करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस आधार पर ओबीसी उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक ओबीसी का उम्मीदवार था, उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो नंबर है वो सामान्य से की जो सीट है उससे ज़्यादा आए, मतलब अनारक्षित से उससे ज़्यादा आए तो उनको दिया जाए वो सीट, लेकिन यहाँ पर वो उनकी जो याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है, उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ज़्यादा नंबर लाने वाली महिलाओं को सामान्य वर्ग की सीट पर चुना जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये फैसला का इनका इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं के मामले में WPC 237 2020 में
क्या बोल रहे हैं, 20 दिसंबर को फैसला सुनाया कि आरक्षित वर्ग की महिलाओं के अंक सामान्य महिला के अंकों से अधिक हैं तो उनका चयन सामान्य सीट पर किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला जो है कुछ अलग बता रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और अलग बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस फैसले का जो आज खबर प्रकाशित हुई इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का आप देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है, और इसमें अगर ये खबर छपी तो निश्चित रूप से सरकार को या फिर आयोग पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों। और अगर आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप तक जल्दी से पहुंचा सकूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और पुनः आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमपिता परमेश्वर से मेरी विनती है कि आप सभी का सपना 2021 में जरूर पूरा हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।